अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर्स की जो ऑडिटर ने परफॉर्म करने हैं टू इंश्योर रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस आर करेक्टली प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट उससे पहले आई एम अज्यूमिंग यू नो वेरी वेल व्हाट आर रिलेटेड पार्टीज, राइट? सो सबसे पहले वी शुड नो कि IS-24 जो गवर्न करता है रिलेटेड पार्टीज़ की अकाउंटिंग को, उसके मुताबिक क्या डिस्क्लोजर्स होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ताकि हम इंश्योर कर सकें एज एन ऑडिटर थ्रू आवर ऑडिट प्रोसीजर्स कि वो कंप्लीट हैं या नहीं हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वेरी वेल कि वो डिस्क्लोजर्स क्या हैं। सो IS-24 कहता है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज व्हाट द नेम्स ऑफ द रिलेटेड पार्टीज। नेम्स ऑफ द रिलेटेड पार्टीज यानी कि वो कंपनीज जो आपकी पेरेंट हैं या सब्सिडरीज हैं या एसोसिएट हैं या जॉइंट वेंचर हैं, उन सब की नेम्स हैं, उनको डिस्क्लोज करें। और क्या डिस्क्लोज करें? रिलेशनशिप को, यानी कि ये जो पेरेंट होना है या सब्सिडरी होना है या एसोसिएट होना है, ये जॉइंट वेंचर होना है, ये क्या है? ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, तो उसको आपको इंश्योर करना है, उसको डिस्क्लोज करना है। तीसरा, ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करना है। कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आपने इन रिलेटेड पार्टीज़ के साथ परफॉर्म की हैं, उनको डिस्क्लोज करें। सेल की ट्रांजैक्शन की है, उसको डिस्क्लोज करें। परचेज की ट्रांजैक्शन की है, उसको डिस्क्लोज करें, राइट? नाउ लेट्स सी हियर प्रैक्टिकली। आई हैव यूज्ड PSO फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसके नोट्स हैं, एंड उसमें नज़र आ रहा है आपको कि ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पार्टीज़ का नोट बनाया हुआ है। उसमें आपको नाम नज़र आ रहे हैं, नेम्स ऑफ रिलेटेड पार्टीज़, सारी कंपनीज़ के नाम हैं। उसके साथ साथ रिलेशनशिप को भी उन्होंने बताया हुआ है। सब्सिडरी है, एसोसिएट है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, सो एंड सो, राइट? तो ये हमारी डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ इसमें यहाँ पर आप देखेंगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को भी डिफ़ाइन किया हुआ है, अलॉन्ग विद द नेम एंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। यानी कि सब्सिडरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है, उसके साथ हमने परचेजेस करी हुई हैं, और अमाउंट को भी हमने शोकेस किया है कि कितनी अमाउंट की हमने ट्रांजैक्शंस करी हुई हैं। सो दिस इज़ व्हाट आर आवर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो हमें इंश्योर करने हैं एज एन ऑडिटर थ्रू आवर ऑडिट प्रोसीजर्स के ये सब कंप्लीट हैं। इनमें कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी तो नहीं कि जो अनडिस्क्लोज्ड है, ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं जो हमें बताई नहीं है, राइट? तो ISA 550 जो कि गवर्न करता है रिलेटेड पार्टीज़ की अकाउंटिंग नहीं बल्कि ऑडिटिंग को, कि उसमें ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिटर का वो यही है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं होनी चाहिए रिलेटेड टू रिलेटिंग पार्टीज़। वो कौन सी मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं? नेम्स, रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर्स करेक्टली प्रेजेंट हों, राइट? अब करेक्टली प्रेजेंट नहीं है यानी कि उनकी जो रिलेटेड पार्टी है उसको नहीं बताया, ये तो मिस स्टेटमेंट हो गई। इसमें मटेरियल है या नहीं है ये कैसे पता चले? तो उसके लिए जो ISA 550 है वो कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो आपने रिलेटेड पार्टी के साथ करी हुई है, इट डज़ नॉट मैटर कि वो 5 रुपए की है या 50 मिलियन की है। हर ट्रांजैक्शन क्वालिटेटिवली मटीरियल है, उसकी जो क्वांटिटेटिव नेचर है, जो अमाउंट है, वो मैटर नहीं करती। वो मटीरियल है
क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, इसमें फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं, रिस्क लेवल ज़्यादा है, इसीलिए ये मटीरियल है, ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, इसे डिस्क्लोज़ होना ही होना है। और एज एन ऑडिटर आपको उसके लिए ऑडिट करना ही करना है। आप उसके लिए सैंपल नहीं कर सकते, आपको हर एक ट्रांजैक्शन को ऑडिट करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, राइट। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का, तो इंश्योर कि वो मिस स्टेटमेंट्स ना हो, राइट। तो मुझे रिस्क क्या है, मुझे रिस्क ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिस्ट दी गई है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की या रिलेटेड पार्टीज़ की, वो कंप्लीट है या नहीं है, वो कंप्लीट है या नहीं है, या मैनेजमेंट ने मुझे लिस्ट दी हुई है तो वो कंप्लीट दी है या इनकम्प्लीट दी है। मुझे इस रिस्क को मिटिगेट करना है ताकि मैं इंश्योर कर सकूं कि जो डिस्क्लोजर्स हैं वो कंप्लीटली प्रेजेंट हों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। उसके लिए ही मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, और वो कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हैं हम अभी सीखने जा रहे हैं, राइट। सबसे पहले वी नीड टू इंस्पेक्ट शेयर होल्डर रजिस्टर। क्यों? देखें, शेयर होल्डर रजिस्टर में हमारी कंपनी की जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि हमारी कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है, किसने हमारी कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स खरीदे हुए हैं, किसके पास हमारी कंपनी की सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, राइट। तो शेयर होल्डर रजिस्टर जो है वो हमें इंश्योर करेगा। उससे क्या पता चलेगा, हमें उससे पता चलेगा कि अगर किसी ने हमारे 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वो हमारे लिए वो पेरेंट है। इसी तरीके से अगर किसी ने हमारी कंपनी के 20% शेयर्स रखे हुए हैं तो हम उनके लिए एसोसिएट हैं, राइट। सो यहाँ पर मैंने एग्जांपल क्रिएट की हुई है कि हमारी कंपनी का नाम है बाबर एंड को, जिसके शेयर होल्डर्स हैं बाबर आजम, वहाज अली, बिलावल अली भुट्टो, राइट। बिलावल अली भुट्टो ने और वहाज अली ने 20% की शेयर होल्डिंग रखी है, यानी कि हमारी कंपनी बाबर एंड को उनके लिए एसोसिएट है। इसी तरीके से जो बाबर आजम जी हैं उनकी कंपनी है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोलर हैं या हमें उन्होंने ओन किया हुआ है। 50% की ओनरशिप उनके पास है, यानी कि हमारी कंपनी की जो ओनरशिप है वो बाबर आजम के पास है, यानी कि ये सबसे बड़े हमारे जो है वो रिलेटेड पार्टी ये ऑनर हैं, राइट। इसी तरीके से जो वहाज अली हैं और जो बिलावल हैं वो हमारे लिए जो हैं वो एसोसिएट्स हैं, बिकॉज उनका हमारी कंपनी पे इन्फ्लुएंस है, राइट। तो हमने शेयर होल्डर रजिस्टर खोला, हमें इनके नाम मालूम हुए। उसके बाद एज एन ऑडिटर वी इंश्योर कि ये जो तीनों नाम हैं ये हमारी रिलेटेड पार्टीज़ हैं, इनके नाम उस लिस्ट में होने ही होने चाहिए, बिकॉज ये हमारी रिलेटेड पार्टीज़ हैं, राइट। अब मुझे मालूम हुआ एज एन ऑडिटर कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनका नाम ही उस लिस्ट में डिस्क्लोज़ नहीं है, राइट। तो हम मैनेजमेंट को कहेंगे कि इंश्योर करें कि इनका नाम और इनके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने पूरे साल में करी हुई हैं बिलावल भुट्टो जी के साथ, उन ट्रांजैक्शंस को आप डिस्क्लोज़ करें, क्योंकि बिलावल जी जो हैं वो आपके लिए रिलेटेड पार्टी हैं। आपकी कंपनी में उन्होंने 20% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग की हुई है, वो आपके लिए एसोसिएट हैं, राइट। सो मुझे शेयर होल्डर रजिस्टर से मालूम हुआ कि एक शेयर होल्डर यानी बिलावल जो हैं वो एसोसिएट था, रिलेटेड पार्टी थी, उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया था, राइट। तो मुझे ये पता लगा और मैंने कंप्लीटनेस को इंश्योर किया। सेकेंडली, इंस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। अब यहाँ पर शेयर होल्डर का रजिस्टर नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रजिस्टर है। इसमें हम देखेंगे कि हमारी कंपनी ने यानी कि बाबर एंड को ने कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है।
जिस तरह से हमारी कंपनी में लोगों ने इन्वेस्ट करा था, हम एज अ कंपनी भी दूसरों की कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमने इन्वेस्टमेंट रजिस्टर खोला और हमें मालूम हुआ कि हमने विराट एंड को एक कंपनी है, उनके 50% शेयर्स होल्ड करे हुए, यानी कि विराट एंड को की जो कंपनी है वो हमारे लिए सब्सिडरी है और हम उनके हैं बाब, पेरेंट कंपनी बाबर एंड को, राइट। इसी तरीके से फौजी फर्टिलाइज़र्स और पीएसओ में हमारी 20 एंड 30% की शेयर होल्डिंग है, यानी कि जो फौजी फर्टिलाइज़र हैं और पीएसओ हैं वो हमारे लिए एसोसिएट हैं, राइट। उनकी कंपनीज़ पे हमारा इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, हम उनकी डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट रजिस्टर खोलते ही मुझे इन तीनों कंपनीज़ के बारे में पता चला कि इन तीनों कंपनीज़ का भी डायरेक्टली ही रिलेशन है कंपनीज़ के ऊपर, यानी कि इन्हें भी रिलेटेड पार्टीज़ में डिस्क्लोज़ होना चाहिए। मैं मैच करूँगा कि क्या ये रिलेटेड पार्टीज़ डिस्क्लोज़ हुई हैं या नहीं हुई हैं, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट ने इन सब को डिस्क्लोज़ किया हुआ था, सो आई वाज सेटिस्फाइड, राइट। मैंने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया और मुझे उसमें कोई मिस स्टेटमेंट नज़र नहीं आई, वेल एंड गुड, आई वाज सेटिस्फाइड। थर्ड, ऑब्टेन बैंक कंफर्मेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक से मैं कंफर्म करूँगा कि मुझे आप बताएं कि बाबर एंड को जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ उन्होंने किस किस कंपनी के अगेंस्ट गारंटी दी हुई है। देखें, अगर मेरी कोई सब्सिडरी है, बाबर एंड को की कोई सब्सिडरी है, अगर वो फाइनेंशियल हालात उसके ख़राब हैं, वो डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रही है, तो ऑब्वियसली उसको बैंक लोन चाहिए और बैंक उससे लोन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बाबर एंड को की जो सब्सिडरी है उसके पास पैसे नहीं होंगे फ्यूचर में टू रीपे टू द बैंक, राइट। तो अब उसमें एज अ पेरेंट, एज अ बाप की हैसियत पे मैंने अपनी सब्सिडरी की मदद की होगी, मैंने बैंक को गारंटी दी हुई होगी कि आप इन्हें लोन दे दें, अगरचे ये फ्यूचर में आपको रीपे नहीं करते तो मेरी कंपनी इसका लोन रीपे कर देगी, राइट। तो मैं बैंक से कंफर्मेशन लूँगा कि आप मुझे सारी गारंटीज़ की डिटेल्स दें, किस किस कंपनी के अगेंस्ट बाबर एंड को ने गारंटी दी हुई है और क्यों। मुझे इससे मालूम होगा कि जिस कंपनी पे एहसान किया गया है वो ऐसे ही तो एहसान नहीं करते ना। मैं किसी की गारंटी क्यों लूँगा, क्योंकि मेरा उससे कोई रिलेशन होगा, राइट। वो मेरी ही कंपनी होगी, राइट, मेरी ओनरशिप में होगी, मेरी 20% या 30% या 50% से ज़्यादा ओनरशिप होगी, वो मेरी ही कंपनी होगी, तो मैं उसकी परवाह करूँगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज़ के लिए इस बाबर एंड को ने परवाह की हुई है, तो मुझे गारंटीज़ मिलेंगी और मैं इंश्योर करूँगा, मैनेजमेंट से पूछूँगा कि आपने इस कंपनी को गारंटी क्यों दी है, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि ये इनकी सब्सिडरी थी, एसोसिएट थी या कोई और रीज़न था जिसकी वजह से इन्होंने गारंटी दी है किसी कंपनी की, राइट। यानी कि मैं इंश्योर करूँगा, मुझे वहाँ से पता ज़रूर लगेगा कि कोई भी ऐसी कंपनी हो सकती है जिसकी गारंटी ली हो और इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया और वो वाकई ही उनकी रिलेटेड पार्टी हो, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है जो एज एन ऑडिटर परफॉर्म करना होता है टू इंश्योर के अनडिस्क्लोज्ड जो भी हमारी रिलेटेड पार्टीज़ हैं उनके बारे में हमें मालूम हो जाए। उसके बाद रिव्यू डायरेक्टर्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोजर। अब ये क्या चीज़ है, देखें, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो किसी और कंपनी के भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं। एज़ पर दी कंपनी लॉ 2017 वो कहता है कि एक बंदा 10 कंपनीज़ का डायरेक्टर हो सकता है, और एज़ पर दी कंपनीज़ लॉ 2017 वो ये कहता है कि अगर कॉमन डायरेक्टरशिप है, यानी कि मेरी कंपनी में भी वो डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी में भी वो डायरेक्टर है, और अगर उन दोनों कंपनीज़ के दरमियान कोई रिलेशन है तो वो रिलेटेड पार्टी का रिलेशन है, क्योंकि दोनों के डायरेक्टर कॉमन हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल देता चलूँ कि वहाज अली जो बाबर एंड को के डायरेक्टर थे,
क्योंकि उन्होंने 20% की शेयर होल्डिंग बाबर एंड को की रखी हुई थी, मुझे उनके जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोजर्स है उससे मालूम हुआ, यानी कि उन्होंने किन किन कंपनीज़ में स्टेक रखा हुआ है, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिसमें उनकी शेयर होल्डिंग है, उसको डिस्क्लोज़ किया गया है। मैं एज अ कंपनी उनको ये पीरियडिकली बोलता हूँ कि यू हैव टू डिस्क्लोज़ कौन कौन सी कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग है, ताकि मुझे मालूम हो सके कि आपने कोई ऐसी कंपनी तो नहीं जिसमें आपने डायरेक्टरशिप ली हुई है, राइट। तो मुझे मालूम हुआ कि लकी सीमेंट में इनके 5% की शेयर होल्डिंग है, मीज़ान में 2% की है और HPL में 21% की है। क्योंकि 21% जो है वो होल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर इनकी डायरेक्टरशिप भी है, क्योंकि वोटिंग के थ्रू इन्होंने अपने आप को डायरेक्टर भी बनवा दिया HBL का, राइट। तो यहाँ से मुझे मालूम हुआ कि अगर HBL के साथ कोई भी बाबर एंड को की ट्रांजैक्शन हुई है तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि HBL और बाबर एंड को के डायरेक्टर सेम हैं और इनकी ट्रांजैक्शंस को भी डिस्क्लोज़ होना चाहिए। HBL को भी जो रिलेटेड पार्टीज़ की जो लिस्ट है उसमें होना चाहिए, राइट। तो जब मैंने डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मांगा डायरेक्टर्स का तो मुझे यहाँ से मालूम हुआ। इसी तरीके से मैं जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका इसी तरीके से देखूँगा। तो अनडिस्क्लोज द रिलेटेड पार्टीज़ जिनको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि HBL को डिस्क्लोज़ किया गया हो, कोई बात नहीं है, आई एम सेटिस्फाइड, मगर मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने इंश्योर करना है कि वो सही हों। अब उसके बाद हमारे पास आखिरी जो डिस्क्लोजर है वो ये है कि इंस्पेक्ट किए जाएंगे प्रीवियस ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या रिटन पेपर्स कोई भी मौजूद हो। क्यों, सवाल ये पैदा होता है। देखें, प्रीवियस ईयर जो रिलेटेड पार्टीज़ थी वो इस साल भी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं देखूँगा कि प्रीवियस ईयर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलेटेड पार्टीज़ हैं क्या वो अभी मौजूद हैं, अगर नहीं हैं तो वो क्यों नहीं हैं। फॉर इंस्टेंस मुझे मालूम हुआ है सरले पाकिस्तान लिमिटेड बाबर की सब्सिडरी थी प्रीवियस ईयर, इस साल मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नज़र नहीं आ रही। बाबर जी से पूछा गया आप बताएं ऐसा क्यों, तो बाबर ने कहा जी क्योंकि प्रीवियस ईयर में कोविड आया हुआ था तो सरले जी जो कि मेडिसिन का बिज़नेस करती हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई थी, हमने उनकी शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा रखी हुई थी, मगर उनकी कंपनी अब ज़्यादा प्रॉफिट्स जनरेट नहीं कर रही, उसको हमने 1 जनवरी को ही इस साल के सेल आउट कर दिया, यानी कि हमने अपनी शेयर होल्डिंग या इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़त्म कर दी इस कंपनी से और अब ये हमारी सब्सिडरी नहीं है। तो फिर हमें ये मालूम हुआ कि जी हाँ, ये वाकई ही उनकी सब्सिडरी नहीं रही, इन्होंने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी है। यानी कि मेरे ये प्रोसीजर्स हैं जो मुझे इंश्योर कर रहे हैं कि जो डिस्क्लोजर्स में रिलेटेड पार्टीज़ जो हैं दी गई हैं वो सही हैं या नहीं है, कोई मिसिंग है तो उसको अनडिस्क्लोज में करूं, अगरचे जो डिस्क्लोज़ हैं वो सही हैं या नहीं है, मुझे इन प्रोसीजर्स के साथ मालूम हुआ। और भी मज़ीद प्रोसीजर्स हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में, बट अब तक यही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।